प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ा जन सैलाब लगातार बढ़ रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या 52 करोड़ के करीब पहुंची और आंकड़ा वाराणसी और अयोध्या में भी लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। महाकुंभ के पलट प्रवाह से शहरों में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। तो प्रयागराज में महाकुंभ, जिसका असर न सिर्फ महाकुंभ में है बल्कि वाराणसी और अयोध्या और विंध्याचल में भी देखने को मिल रहा है। महाकुंभ के पलट प्रवाह से शहरों में जन सैलाब है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। तो आए दिन रिकॉर्ड टूटता है श्रद्धालुओं का जब बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच जाते हैं महाकुंभ में शामिल होने के लिए। त्रिवेणी में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की संख्या 52 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है और वाराणसी और अयोध्या में भी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ के पलट प्रवाह से शहरों में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन हर कदम उठा रहा है, लेकिन हर जगह शहर चौक दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। तो महाकुंभ आस्था और विश्वास का ये पर्व जो कि प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, 52 करोड़ की संख्या में आंकड़ा पहुंच चुका है श्रद्धालुओं का, यानी कि अब तक 52 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। तो प्रयागराज से हमारे साथ में संवाददाता अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं। अयोध्या से हमारे साथ में संवाददाता संजीव आजाद जुड़े हुए हैं। अमित, जानकारी मिल रही है 52 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। जिस तरीके से आस्था का सैलाब जो है उमड़ा हुआ है और हम ठीक पीछे देखेंगे। मैं इस समय यहाँ जहाँ मौजूद हूँ, लगभग यहाँ से संगम की दूरी की बात करें, लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी जो है वो संगम की है, लेकिन 8 किलोमीटर पहले ही आपको नजारा जो है वो देखने को मिल जाएगा। देखिए किस तरीके से लोग जो है ये वापस जो है वो जा रहे हैं, इन्होंने स्नान कर लिया है, वापस जा रहे हैं। वही दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको दूसरी तरफ जो है वो संगम को जाते हुए लोग दिखाई देंगे। तो लगातार संगम में जो आस्था का सैलाब है वो उमड़ रहा है और जिस तरीके से माना गया था कि ये मतलब अपने स्नान जो है वो खत्म हो जाएंगे तो लोगों को जो संख्या है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं, कमी नहीं है। बहुत भीड़ है। स्नान हो गया आपका? हाँ, स्नान कर लिए। अच्छा, उम्मीद थी कि इतनी भीड़ रहेगी स्नान खत्म होने के बाद? तो व्यवस्थाएं कैसी रही? आप भी कहाँ से आए? झारखंड से आए हुए हैं, पलामू डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ का जो मेला प्रयागराज का बहुत ही आकर्षक भव्य है। यहाँ आकर एक बहुत ही आनंद लगा, अच्छा लगा और व्यवस्था पूर्ण रूप से किया गया। भीड़ की उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा भीड़ है? बहुत ही भीड़ है सर। किया जा रहा था उससे भी अधिक। कितने किलोमीटर चल रहे हैं? हम लोग 15 किलोमीटर से चल रहे हैं, लेकिन कोई थकान नहीं लग रही है? कोई महसूस नहीं, थकान महसूस नहीं हो रहा है। स्नान करते ही थकान गायब। परेशान है जो आम यहाँ का नागरिक है वो भीड़ की वजह से बहुत ज्यादा तो परेशान। आस्था का पर्व लगा है तो भीड़ देखनी पड़ेगी। आस्था का पर्व है, इसके लिए तो योगी जी और मोदी जी को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए। आप लोग को तो स्वागत करना चाहिए। स्वागत करना चाहिए, उन्हीं के प्रयासों से इतना बड़ा आयोजन हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, ये श्रद्धालु जो है वो है और कुछ प्रयागराज वाले हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इतना बड़ा सैलाब जो है वो संगम नगरी में उमड़ा हुआ है। हालांकि लोग उसका स्वागत भी कर रहे हैं और तमाम जगहों पर लोग जो है वो भंडारों की व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों के पानी पीने की व्यवस्था कर रहे हैं कि इतना जो श्रद्धालु आ रहा है कई किलोमीटर की यात्रा करके, उसकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो प्रयागराज के जो लोग हैं वो भी अपनी मानवता को दिखाते हुए लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि दूरी की बात करें तो थोड़ा दूरी जो है वो जरूर श्रद्धालुओं को चलना पड़ रहा है, लेकिन वो जैसे ही स्नान करते हैं, पहली डुबकी लगाते हैं तो उनका दर्द जो है वो सारा गायब हो जाता है। फिर से उसी उत्साह और उसी उमंग के साथ वो अपने घर की ओर वापस लौट जाते हैं। तो श्रद्धालु की बात करें, लगभग अब तक 52 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो कुंभ का है। कभी कुंभ में डुबकी जो है वो नहीं लगाई। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास में। संजीव, आपका रुख करेंगे क्योंकि पलट प्रवाह का असर अयोध्या में भी देखा जा रहा है, क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जो भक्तों की संख्या है लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन महाकुंभ शुरू होने के साथ ही ये संख्या अचानक कई गुना बढ़ गई। अगर संख्या की बात की जाए तो इन दिनों करीब 5 से 7 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला का दर्शन कर रहे हैं। इसके लिए अयोध्या प्रशासन ने जो तैयारियां की है, जो खाका खींचा है, जो करीब 5 किलोमीटर का जो दायरा है अयोध्या धाम का, वो पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। 4 पहिया 2 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ
जो रूट डायवर्जन की व्यवस्था की गई है, जिसमें से जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको आने के लिए अलग मार्ग बनाया गया, साथ साथ निकासी के लिए अलग मार्ग बनाया गया। ये व्यवस्था पूरे अयोध्या धाम में लागू है। इसके साथ ही साथ हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में इस समय सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, तो वहां भी जो प्रवेश द्वार अलग बनाए गए हैं, जिससे जो है लाइनों में लग के जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही साथ निकासी के लिए अलग अलग 2 रास्ते बनाए गए हैं, जिससे जो भक्त अंदर जा रहे हैं फिर उसी रास्ते से वापसी ना हो, जिससे कहीं भीड़ न इकट्ठा हो, वो सारी व्यवस्थाएं की गई है। वो और दर्शन सुगमता से हो, इसका विशेष ध्यान दे रहा है। उसके साथ ही साथ अगर अयोध्या रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन की बात की जाए तो रेलवे स्टेशन पर भी जीआरपी और सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला है। जो यात्री आ रहे हैं उनको जो है अगर ट्रेनें लेट है तो उनको रुकने के लिए अलग व्यवस्था की गई है, और जो ये ट्रेनें आ रही है उसके लिए जब ट्रेन आने के पहले पे वहां पे जो सुरक्षा कर्मी वो तैनात हो जाते हैं, रेलवे के लोग तैनात होते हैं, जिससे किसी भी तरह से भीड़ ना हो, भगदड़ ना हो, वो सारी चीजें देख के की जा रही है। इसके साथ ही साथ अगर मंदिर की बात की जाए तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ऐसी व्यवस्था की है कि पहले जो लाइनें 4 से 5 लाइनें लगती थी प्रवेश के लिए और फिर 2 से 3 लाइनें होती थी निकासी के लिए, वो अब 7 से 8 लाइनें लगाकर श्रद्धालु जा रहे हैं, मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। उसके बाद निकासी के लिए उनके लिए अलग से रास्ते बनाए गए हैं। जी ठीक है अमित, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार महाकुंभ की तरफ भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम रेलवे स्टेशनों की बात करें तो एक बड़ी त्रासदी हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी देखी कि किस तरीके से प्रयागराज जाने वाली भीड़ की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, भगदड़ हुई। लेकिन इसके साथ ही प्रयागराज में अगर हम देखें तो उस भीड़ का कितना असर और कैसे मैनेज किया जा रहा है, खासकर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो वहाँ क्या प्रबंध किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रयागराज के रेलवे स्टेशन की बात करें तो प्रयागराज में जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो अन्य रेलवे स्टेशनों के लिए नजीर साबित हो सकती है। क्योंकि प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं हर स्टेशनों पर, लेकिन उसमें क्या है कि किसी को प्लेटफॉर्म में अंदर जाने से पहले भीड़ को जो है वो 5 जगहों पर थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है, जिससे इकट्ठा भीड़ जो है वो पहुंचे। अगर जैसे ही आप प्रयागराज स्टेशन पहुंचते हैं तो सबसे पहले एक बड़ा पंडाल बनाया गया है जहाँ पर श्रद्धालुओं की कुर्सी रखी गई है, श्रद्धालुओं को वहाँ बैठाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो चरण चलता है उसमें श्रद्धालु जो है जिनकी ट्रेन आने वाली है उनको आधा घंटा पहले अनाउंस किया जाता है। उसके बाद वो जैसे अनाउंसमेंट होता है वो उनको फिर लाइन लगा करके उनको जो मेन एंट्री पॉइंट है वहां पर पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद उनको जो प्लेटफॉर्म बनाए गए, प्लेटफॉर्म में पीली रेखा जो है वो खींची गई है, उस पीली रेखा के जो अंदर है वहां बैठाया जाता है। और सबसे बड़ी खास बात जो तस्वीरें देखने को मिल रही है कि जो रेलवे ट्रैक है, जहां पर रेलवे के ट्रैक है उसके किनारे जो है वो खुद जो आरएफ के जवान है, जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए रहते हैं, किसी को भी वो उस ट्रैक के पास नहीं जाने देते हैं। तो पूरी तरीके से भीड़ मैनेजमेंट जो है वो प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। और ये अन्य जो रेलवे स्टेशन है उनको भी यहाँ से उदाहरण लेना चाहिए, जिस तरीके से संख्या जो है यहाँ करोड़ों के लोग पहुंच रहे हैं, प्रतिदिन लाखों लोग जो है वो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनके रोकने, उनके मैनेजमेंट, भीड़ मैनेजमेंट का जो यहाँ पे व्यवस्था है वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और इसीलिए यहाँ पर लोग जो है वो आ रहे हैं और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही। सबसे खास बात, अगर रेलवे स्टेशन भर जाता है तो लोगों को अनाउंसमेंट किया जाता है कि रेलवे स्टेशन भर चुका है, आप 1 घंटे बाद आए, आप 1.5 घंटे बाद आए, या आप थोड़ा सा रुक जाए। इस तरह की बातें जो है वो श्रद्धालुओं को बताई जा रही है, जिससे किसी प्रकार से किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो। तो प्रयागराज का रेलवे स्टेशन की व्यवस्था जो है वो लोग दूसरे के लिए उदाहरण जरूर साबित हो सकता है। क्योंकि जैसे ही हमने रेलवे स्टेशन में एंट्री पॉइंट देखा तो वहाँ तो इस तरह की व्यवस्था देखने को मिली है कि कई टुकड़ियों में भेजा जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो भले ही नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति हो, जिसमें जो दुखद घटना है वो सामने आई हो, लेकिन प्रयागराज में व्यवस्थाएं जो है वो चुस्त और दुरुस्त नजर आ रही है। प्रयागराज के मेन स्टेशन की बात न करें, आसपास के जो स्टेशन हो, चाहे वो सूबेदारगंज हो, क्योंकि कई गाड़ियों को सूबेदारगंज स्टेशन में रोका जा रहा है। नैनी में छिवकी स्टेशन है तो छिवकी स्टेशन में भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर मुंबई रूट की तमाम गाड़ियां आती हैं, वहाँ पर भी इसी तरीके की व्यवस्था है। नैनी रेलवे स्टेशन की बात करें तो नैनी रेलवे स्टेशन में भी ऐसी व्यवस्था है। तो प्रयागराज की जो रेलवे प्रशासन है वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है, तमाम व्यवस्थाएं की गई है। और वहाँ पर भीड़ कंट्रोल है, उसके लिए अलग से जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं। वो लोगों को समझाते हैं, लगातार अनाउंसमेंट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी ट्रेन 10 मिनट बाद आएगी, आपकी ट्रेन आधे घंटे बाद आएगी, आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। और उन्हीं को एंट्री प्लेटफॉर्म को दिया जा रहा है जिनकी ट्रेन आने वाली है, जिनकी ट्रेन या तो आ चुकी है, उनको प्लेटफॉर्म के पास पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, 52 करोड़ की